क्षेत्र में समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया और अशोक जी के जो स्वर्गीय पिताजी थे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। उनके जाने पर सब लोगों को, ना सिर्फ इलाके के हाड़ौती के लेकिन सभी लोगों को बहुत दुख है और आज उनका दुख बांटने के लिए हम सब आए थे अशोक जी को हिम्मत देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको, उनकी आत्मा को शरण देंगे। भजनलाल सरकार को देते हैं कि अब सरकार का जो कल हमने भाषण सुने, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं लोकसभा में अपने आप को साबित करने के लिए, लोकसभा चुनावों के अंदर। क्योंकि जो कल संवाद हुआ, जो चर्चा हुई, जो तथ्य सामने आए, तो एआरसीपी को लेकर जो जनता की उम्मीद थी, जो बहुत लंबे अरसे से आंकड़ों के आधार पर हम लोग एक उम्मीद करते थे क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का, पीने के पानी का, इंडस्ट्री को पानी मिलेगा, उस पर स्पष्टता नहीं आ रही है। अभी भी गोलमोल जवाब आ रहे हैं, उम्मीदों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक आंकड़े अभी तक सदन के अंदर प्रस्तुत नहीं किए हैं। हम नहीं जानते हैं कि कितना हिस्सा पानी हम लोगों को मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को जा रहा है। और राजस्थान के लोगों के, जनता के हितों को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप ये दोस्ती, पार्टी और आपसी समझौता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के हितों को देखना पड़ेगा। जितना पानी हम लोगों को पहले आवंटित होना था, मुझे लगता नहीं कि एमओयू में उतना उसमें विवरण उसका किया गया है। इसीलिए जो एमओयू है वो सदन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया। चर्चा हो रही है ईआरसीपी पर, लेकिन ईआरसीपी का जो एमओयू साइन किया है उसका कोई अता पता किसी को नहीं है। तो जनता के साथ धोखा ना हो, और जितना, क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, जो सिंचित क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होगा और राजस्थान में कम होगा, ऐसा लोगों को शक है। और मुझे लगता है कि इसमें और क्लियरली सरकार को बताना चाहिए। प्रदेश के जनता के, किसानों के, खास करके क्षेत्र के जो 13 जिले हैं, इन लोगों के साथ कहीं कुठारघात ना हो, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उस पर स्पष्ट उनको अपना बात रखनी चाहिए थी, ना कि गोलमोल जवाब देना चाहिए था। बाकी सरकार का तो मैंने कल देखा तो बहुत जल्दी सरकार बनी, इतना इसमें कन्फ्यूजन रहा, मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, विभाग क्या होंगे। अभी तो सरकार ने जिस तरह नौजवानों के साथ धोखा किया, 5,000 नौकरी बनती कैंसिल कर दी, तो कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना से वो काम कर रहे हैं और जितने लंबे चौड़े वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में उसको धरातल पर उतारना चाहिए। बहरहाल जो चुनाव होगा, 10 साल की केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव होगा। हमने नौजवान, किसान, गरीब, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, निवेश, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। भाजपा चाहती है कि मुद्दे विवादित रखो। चंडीगढ़ में जो कल हुआ, हमारे पास जो बहुमत था उसके बावजूद वोटों को खारिज किया गया और धड़ल्ले से किया गया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पर, और क्या हो रहा है। इसके खिलाफ राहुल जी अपनी मुहिम चला रहे हैं। हम सब इंडिया अलायंस, पूरा विपक्ष एकजुट है और इस बार मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत बेहतर परफॉर्म कांग्रेस पार्टी करेगी। नीतीश जी छोड़ के चले गए सारी अब वो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार की जनता या देश की जनता उसको सही मानती है। क्योंकि इस बार 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 पाले बदलना और जिनको आप कोसते आए उनके पास जाके बैठ जाना चुनाव से ठीक पहले बिना कारण के, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दिखाता है। लेकिन जनता ज़्यादा समझदार है, वो समझती है कि केंद्र सरकार का जो दबाव है, एजेंसीज का जो विपक्षी नेताओं पर दबाव है, उस पर कुछ लोग सरेंडर कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसलिए इंडिया अलायंस पूरी मजबूत है। हमारा सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, बहुत जल्द प्रचार भी चालू होगा और राहुल जी की यात्रा को तमाम जो जन समर्थन मिल रहा है उससे भाजपा कहीं ना कहीं भयभीत है। लोकसभा में किस प्रकार का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा।